ओला बूंदिया नमस्कार सत श्री अकाल। ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल है क्या हूँ। बहुत लोगों को परेशानी रहती है सोशल के बारे में कि सोशल देना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या बेनिफिट है, अगर ना दे तो क्या होता है और कितना देना चाहिए जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट होते हैं या जिन्होंने एक्टिविटी ओपन की है। तो ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं, चाहे मेरे को मैसेज करके बोलते हैं कि आप हिंदी में वीडियो डाला करो, इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में डाल रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोशल क्यों देना ज़रूरी होता है। सोशल के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, क्योंकि अगर आप सोशल आपका जाएगा तो आपको फ्री आपका कार्ड मिलेगा। जहाँ आपका कार्ड जो रिन्यूअल होगा, जहाँ आपका पासपोर्ट है तभी वो आपको मिलेगा। और इसके बेनिफिट और भी होते हैं, जैसे आपको बुढ़ापे की ये पेंशन होती है, ओल्ड एज में आपको पेंशन लगती है। जैसे आपका कोई फैमिली है, फैमिली के इसके बेनिफिट मिलते हैं। चाहे आपका इधर कोई बेबी हो, उसको आप मंथली पैसा मिलता है ना। तो इसके और भी ऐसे बेनिफिट होते हैं, जहाँ आपके हेल्थ के रिलेटेड बेनिफिट होते हैं, मेडिकल होते हैं, ट्रीटमेंट के, कोई ऑपरेशन के, ऐसे इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। पेंशन भी आपको मिलती है जो, तो ऐसे इसके बेनिफिट। अगर आप टैक्स नहीं दोगे, आप सोशल नहीं दोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में ये डाल सकते हैं। तो आपको फ़ाइन भी आ सकता है, मुल्ता भी आ सकता है। तो अभी हम बात करते हैं सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट जैसे एक्टिविटी वाले कुछ बंदे होते हैं, जैसे ग्लोबो करते हैं, कोई फूड डिलीवरी का काम, चाहे कोई और कोई काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी एस्टिमेट लगा लो कि जैसे आपकी मंथली सैलरी 1500 यूरो हो। ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा बहुत 1400 हो जाता है, 1200 हो जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मान लो आपकी सैलरी 1500 हो, एग्जाम्पल तौर पे आपकी सैलरी 1500 यूरो हो, और उस पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो 21% उसमें टैक्स देते हैं। 1500 का मेरे ख्याल से 320 के आसपास उसका टैक्स बनता है। तो वो कुछ लोग ऐसे उसका 320 यूरो उसको सोशल देते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट इनकी ये बोलती है कि उसका अपने 1/3 हिस्सा देना होता है। जैसे कि आपका 1500 आपकी मंथली सैलरी है, तो आपका उसका 1/3 हिस्सा जो बनता है वो बनता है 500 यूरो। 500 यूरो ने आप 500 यूरो को आपने डिवाइड करना है 21% में। उसका 21% 500 यूरो का जितना निकलेगा उसका समथिंग मेरे ख्याल से 144 यूरो निकलेगा, 144 है ना। तो आपने ये 144 ये आपने उनको गवर्नमेंट को ये टैक्स देना होता है। जो लोग हुन मान लीजिए जिन लोगों को ये बात नहीं मालूम कि आपने जो आपका टैक्स होता है वो आपने अपनी पूरी सैलरी को 23% में कैलकुलेट करके नहीं देना होता है, आपने उसका 1/3 हिस्सा देना होता है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी 1500 सैलरी हो, उसका अपने 1/3 हो गया 500 यूरो। तो वो 500 यूरो में आपने उसका 1/3 हिस्सा देना होता है। तो 1/3 हिस्सा उसका हो गया 500 का 144 के आसपास। वो आपने अपना मंथली जो है वो अपने पे उसको करना होता है। ये अपने हर एक मंथली उसको गवर्नमेंट को देना होता है। तो आप ये टैक्स अपने सोशल में जाके एक फिक्स कर देंगे तो आपका उधर ऑटोमेटिकली बैंक से भी ये काटा जा सकता है, और आप उधर से अभी भी अपना नंबर डाल के जहाँ मल्टी बैंकों से आप पे खुद टैक्स कर सकते हो, पे कर सकते हो। तो उसके ऊपर ही मैंने वीडियो डाला हुआ कि आप अपना टैक्स कैसे खुद पे कर सकते हो, आपको हर एक मंथ वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। कुछ लोग अपना टैक्स जो है वो 21% फुल पे करते हैं पूरी सैलरी का, वो एक अनसेसरी यहाँ वो गलत हो जाता है। तो इनका गवर्नमेंट का जो लॉ है वो भी यही कहता है कि आपने 1/3 हिस्सा पे करना होता है। वो आप जब उनको पक्का कर देते हैं वो अपने सोशल में, तो उसके लिए आपका हर एक मंथ उतना ही टैक्स आता है। जैसे 320 यूरो या 321 यूरो वो आपने एक बार उसको फाइनल कर दिया तो वो वही आता रहता है, वो आपका अनसेसरी और गलत होता है। कुछ अकाउंटेंट या कुछ सिस्टम के कारण वो एरर करके वो फिक्स हो जाता है। सो इदा तुसी अपना टैक्स जो है वो ऐसे आपने पे करना होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, चाओ चाओ, प्रोक्सिमा।